हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात हमेशा से सिर्फ अंधेरा नहीं लाती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो अपने साथ एक भूख लेकर आती है। एक ऐसी भूख जो ना रोटी से मिटती है, ना पानी से, बल्कि इंसान की सांसों से, उसकी धड़कन से, उसकी जिंदगी से मिटती है। सोचो, अगर कोई घर हो जो सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बना, बल्कि एक अधूरी प्यास से बना हो। एक ऐसा घर जो खामोश दिखता है, लेकिन हर ईंट के पीछे कोई चीख दबी हो, हर कोने में कोई साया छुपा हो, और हर दरवाजा किसी इंतजार में हो, किसी नए शिकार के इंतजार में। गांव के लोग उस घर का नाम भी नहीं लेते थे। कहते हैं, जिस दिन किसी ने उसका नाम जोर से लिया, उसी दिन उसकी किस्मत उस घर से बंध जाती थी। रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी नजर उस घर से ना मिल जाए, और अगर मिल गई तो फिर वो नजर आखिरी होगी। क्योंकि वो घर सिर्फ दिखता नहीं, चुनता है। जो वो घर है, वो सिर्फ देखता नहीं है, वो लोगों को चुनता है। और जब वो चुन लेता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। कहते हैं, कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था, खुश, हंसता खेलता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि अगली सुबह सिर्फ खामोशी बची। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, बस दीवारों पर खरोंचों के निशान और फर्श पर सूखा हुआ खून। उस दिन के बाद से वो घर कभी खाली नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है, जो जिंदा नहीं होता, लेकिन पूरी तरह मरा हुआ भी नहीं है। वो घर अभी भी भूखा है। हर साल एक ही रात को जब हवा अचानक भारी हो जाती है, कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं और घड़ी की सुइयां जैसे थम जाती हैं, तब वो घर अपने लिए एक नई बलि ढूंढता है। शायद इस बार उसने शायद किसी को चुना है। तो अगर आज रात तुम्हें खिड़की के बाहर कोई साया खड़ा दिखाई दे, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम लेकर धीरे धीरे पुकार रहा है, या अगर तुम्हारे कमरे की दीवार पर अचानक कोई काला निशान उभर आए, तो समझ जाना वो घर जाग चुका है और उसकी भूख अब तुम्हारे बहुत करीब है। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा वो घर दूर से ही ऐसा लगता था जैसे जिंदा हो। उसकी दीवारें टूटी नहीं थी, लेकिन उनमें अजीब सी सांस चलती हुई महसूस होती थी, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे कह रहा हो, आओ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आरव ने उस घर को पहली बार तब देखा जब वो अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर इस सुनसान गांव में आया। बाकी लोग इस घर को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन आरव को हर रात खिड़की से वही घर दिखाई देता, और हर बार उसे लगता कि उस घर की खिड़कियों में कोई खड़ा है, जो उसे देख रहा है और इंतजार कर रहा है। पहली रात ही जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, आरव को अपने कमरे के कोने से खरोंचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने डरते हुए टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस एक काला निशान जो पहले वहां नहीं था।
वो निशान धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कोई साया दीवार से रीस रहा हो। अगले दिन गांव के बूढ़े पंडित ने उसे चेतावनी दी, उस घर के पास मत जाना, वो घर नहीं है, वो एक पेट है जो हर साल एक जिंदगी निगलता है। आरव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर जो था वो घर कर चुका था। तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 2:13 पर अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। बाहर के कुत्ते जोर जोर से रोने लगे और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैल गई। आरव की आंखें अपने आप खुल गई। उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने मिटा दिया, और उसकी आंखों ऐसी थी जैसे जलते हुए कोयले। उसकी सांसों से सड़ान आ रही थी और उसकी उंगलियां जमीन जमीन तक लटक रही थी। वो साया धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा है और कहने लगा, भूख लगी है, बहुत सालों से इस घर को बलि चाहिए। आरव का शरीर जैसे थम गया, जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। साया उसके और करीब आया और उसके कान के पास आकर बोला, तू ही है अगली बलि। अचानक आरव ने खुद को उस पुराने घर के अंदर पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दीवारों से खून टपक रहा था। हर कोने से चीखों की आवाज आ रही थी, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, जैसे हर आत्मा उस घर में कैद थी। फर्श पर एक बड़ा सा निशान बना था, एक तांत्रिक चक्र जिसके बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। वो एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होंठों पर खून लगा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तू आ गया, अब ये घर फिर से जिंदा रहेगा। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस चक्र की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो उस चक्र की तरफ। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ, वो घर सिर्फ एक जगह नहीं था। वो एक जिन वो जो घर था वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक जिंदा सांप था, और हर साल वो किसी एक इंसान को चुनता था, जिसकी आत्मा को निगलकर वो खुद को जिंदा रखता था। आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। वो चक्र के बीच पहुंच गया और जैसे ही उसके पैर उस निशान को छुए, पूरा घर कांपने लगा। दीवारों से साए निकलने लगे, सैकड़ों, हजारों, सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, बली बली बली। अचानक वो बूढ़ी औरत उठी और धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा और अगले ही सेकंड आरव की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर तो वो घर फिर से वैसा ही खड़ा था, शांत, खामोश। लेकिन अंदर उस लकड़ी की कुर्सी पर अब एक नया चेहरा बैठा था, आरव का। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थी, होठों पर खून था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे, हल्की आवाज में उसने कहा, भूख अभी खत्म नहीं हुई, इस घर को फिर बलि चाहिए। और उसी पल गांव के एक छोटे बच्चे ने खिड़की से उस घर की तरफ देखा और उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। तो दोस्तों, ये सिलसिला कब तक चलेगा किसी को कुछ नहीं पता।
अब उस लड़के ने उस घर की तरफ देखा है और उसे लगा है कोई उसे बुला रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।